अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड में जो OG3 ऑफिसर की जॉब्स आई हुई थी उसकी जो है वो एम्प्लॉय सैलरी स्लिप का जो है वो मेरे पास एक सैम्पल मौजूद है। तो मैं आपको उसकी जो है वो सैलरी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करूँगा। अक्सर कैंडिडेट ने पूछा था कि इसकी सैलरी के बारे में एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दें। तो इसमें सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ग्रेजुएटी, बोनस, और इसके अलावा कौन कौन सी इसमें डिडक्शन होती हैं, कौन कौन से फंड्स इसमें शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो क्लियर करूँगा। तो देखें, ये एक सैलरी स्लिप है, ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड एम्प्लॉय सैलरी स्लिप, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, मार्च 2024 की ये सैलरी स्लिप है। डेजिनेशन में आप देख सकते हैं OG3, इसको MCO भी कहते हैं, OG3 ऑफिसर भी कहते हैं। ऑर्गेनाइज पाकपतन की एक ब्रांच के ये कैंडिडेट हैं। ये एम्प्लॉय नेम जो है वो हमने हिडन किया हुआ है। अच्छा जी, इसमें अब देखें उनकी लिखी हुई है मोनेटाइज सैलरी, वो लिखी हुई है 32,500। उसके बाद बेनवलेंट फंड बैंक वो 200, ग्रेजुएट 2005, इसमें जो है वो 2708 रुपये हैं। उसके बाद ये इनके कोई ग्रेजुएटी जो हैं ये इनकी जो है वो फिक्स होती हैं, ये वो मेंशन की हुई हैं 2700 और 1500 जो है। उसके बाद इस कैंडिडेट का जो 2023 का बोनस है पूरे साल का वो 1.5 लाख रुपए बना हुआ है। मतलब पूरे जो साल का इसका बोनस बना हुआ है वो इसका 1.5 लाख रुपये बना हुआ है। अब बोनस क्या है और ये कैसे मिलता है, इसमें जो है वो MCO के जो है वो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर के कुछ टारगेट होते हैं पूरे साल के, जो इसने जो है वो अचीव करने होते हैं। इसमें टारगेट क्या होते हैं, जिस तरह के इसमें एग्रीकल्चर पे फिनांस करना होता है, एग्रीकल्चर मशीनरी पे फिनांस करना होता है। जिस तरह ज़री बैंक में कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, सोलर होते हैं, ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर पे जो है वो फिनांसिंग होती है। उसके बाद जो है वो अगर किसी ने ट्यूबवेल लगाना है सोलर वाला, उस पर फिनांसिंग है। अगर किसी ने कोई मशीनरी लेनी है उस पर फिनांसिंग है। उसके अलावा अगर किसी ने लिमिट बनवानी है, इनपुट लोन उसे कहते हैं, तो वो जो है वो जो है वो उनका मिलियंस में जो है वो टारगेट होता है एनुअल। वो आपने जो है वो लोन डिसबर्स करवाना होता है। और उनकी जो है वो क्रॉप पे जो है वो रिकवरी होती है। जो 6 मंथ क्रॉप है उसकी 6 मंथ के बाद रिकवरी होती है। जो साल की क्रॉप है उसकी जो है वो साल के बाद जो है वो रिकवरी होती है। तो ये अगर कोई कैंडिडेट इसको अचीव करता है तो उसकी जो है वो उस लिमिट के हिसाब से, उस लोन डिसबर्समेंट के हिसाब से, उस रिकवरी के हिसाब से उसको जो है वो बोनस मिलता है। इस कैंडिडेट का 2023 का बोनस जो है वो 1.5 लाख है, जो कि इसको मार्च में जो है वो इसकी सैलरी के साथ लग कर आया है। अच्छा, अब इसका एक और जो है वो POL रिम्बर्समेंट टू MCO, ये 16,537 है। ये कुछ डेली अलाउंस होते हैं। जिस तरह डेली अलाउंस अगर आप 25 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें डेली अलाउंस आ जाता है। अगर कोई मीटिंग है, आप किसी दूसरे एरिया में जाकर रह रहे हैं तो वो जो है वो डेली अलाउंस आ जाता है, वो 4000 है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, अगर जिस तरह मैंने बताया कि अगर बैंक की आप फ़र्ज़ करें कि ये कैंडिडेट पाकपतन का है, अगर इसकी बहावलपुर में या लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं मीटिंग है तो ये वहाँ पर जाकर रह रहे हैं, एक दिन से ज़्यादा इनको टाइम लग रहा है, तो उसकी जो है फिर इनको जो है वो डेली अलाउंस भी मिलता है और इनको जो है वो रहने के लिए भी जो है वो अलाउंस मिलता है। इस तरह और रिलीफ 2023 ये इनका 4200 बना हुआ है। मोनेटाइज सैलरी 9 जो है वो 1000 बना। ग्रास सैलरी इनकी जो है वो 2,27,645 रुपये जो है वो मार्च की डिलीवर हुई है। अच्छा, इसमें जो है डिडक्शन अब कौन कौन सी हुई हैं। डिडक्शन में बेनेवलेंट फ़ंड जो है वो 200 रुपये है। उसके बाद फंड मेंबर 200 रुपये है, ये आपको बाद में पेंशन की सूरत में मिल जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट फ़ंड है। उसके बाद हज फंड है। तो जिस तरह ये अपने कैंडिडेट को बाद में हज भी ऑफ़र करवाते हैं तो उसी तरह वो ये काट लेते हैं। ग्रेजुएटी है, ये इनकम टैक्स है 1347 रुपये। वेलफेयर फ़ंड है। उसके बाद ये टोटल डिडक्शन जो है वो 7155 है। तो अब देखें इस पे जो है रिकवरीज में लिखा है रिकवरी टाइप अमाउंट प्रिंसिपल, तो ये 2,20,490 नेट सैलरी जो है वो इनको डिलीवर हुई है। इसमें टोटल जो है वो इनकी ग्रास सैलरी बनी थी 2,27,645 और इनको जो डिलीवर हुई है वो 2,20,490 रुपये जो है वो इनको डिलीवर हुई है। अब इनकी आप देखेंगे कि इनकी अगर हमने नेट सैलरी निकालनी हो कि अगर बोनस नहीं है तो उसकी सैलरी जो है वो कितनी होगी, तो वो जो
2,20,000 है उसको जो है वो आप 1.5 लाख से माइनस कर दें तो ये 70,490 रुपये बनते हैं। तो इनकी 65,000 से 70,000 ही जो है वो सैलरी होती है सारे अलाउंस वगैरह मिला के। 1.5 लाख इनका बोनस बना हुआ है, 2,20,490 नेट सैलरी है और 2,20,000 को जब 1.5 लाख से माइनस करेंगे तो 70,000 बनती है। 65,000 से 70,000 जो है वो इसकी सैलरी होती है MCQ की। और ये जो है जैसे ही आपकी प्रोग्रेस अच्छी होती है तो बोनस जो है वो ये आपका बढ़ता रहता है और ये बहुत ही एक अच्छी जॉब है। 16 स्केल के ये इक्वल है। तो उम्मीद है इस वीडियो से जो है वो आपकी सैलरी को लेकर जो भी चीज़ें थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं।